एक जंगल में काफी पक्षी रहा करते थे। सब पक्षियों ने अपनी अपनी भोजन की फसलें लगाई हुई थीं, ताकि उन्हें भोजन ढूंढने की कोई भी दिक्कत ना हो। आज ही उसी जंगल में एक कालू कौवे का परिवार रहने के लिए आता है। कालू जी, ये जंगल तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। हम अब हमेशा इसी जंगल में रहेंगे। हाँ रानी, तुमने एकदम ठीक कहा। ये जंगल तो वाकई बहुत सुंदर है। चलो भाई, अब हम अपना नया घोंसला बना लेते हैं। उसके बाद हमें भोजन भी तो जमा करना है। कुछ देर मेहनत करने के बाद कालू कौवा और रानी कौवी अपना एक नया घोंसला बना लेते हैं। चलो रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हम भोजन ढूंढने के लिए चलते हैं। ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। ये कैसा जंगल है? मैं कब से भोजन ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे अभी तक एक गंदम की बाली भी नहीं मिली है। मैं तो परेशान आ गया हूँ। रानी कौवी कालू कौवे को ढूंढती हुई कालू कौवे के पास आ जाती है। कालू जी, चले, मुझे भोजन मिल गया है। मैं अभी घोंसले में रख कर आ रही हूँ। चले, हम मिलकर भोजन खाते हैं। फिर कालू कौवा, रानी कौवी और राजू कौवा मिलकर वे भोजन खाने लगते हैं। अगले दिन कुछ पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं। हमारे जंगल में आप दोनों का स्वागत है कौवा और कौवी। ये जंगल बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ भोजन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए आप दोनों मेहनत करके अपनी एक गंदम की फसल लगा लें, ताकि आपका परिवार आराम से भोजन खा सके और आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी बारिशों का मौसम आने ही वाला है। आप दोनों बारिशें आने से पहले ही अपनी गंदम की फसल लगा लें। हाँ, मीनू चिड़िया एकदम ठीक कह रही है। हम सब पक्षियों ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी अपनी फसलें लगा ली हैं और अब हमें भोजन ढूंढने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ पक्षियों, तुम सब एकदम ठीक कह रहे हो। अब से मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगा और अपनी एक गंदम की फसल लगा लूँगा। अच्छा कौवा और कौवी, अब हम चलते हैं। अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये पक्षी अपने आप को क्या समझते हैं? ये अगर अमीर हैं, तो क्या ये मुझे कुछ भी कहकर चले जाएंगे? मुझसे मेहनत नहीं होती है और मैं मेहनत करके अपनी गंदम की फसल नहीं लगाऊंगा। हाँ कालू जी, वैसे भी हमसे भोजन ढूंढने की मेहनत तो होती ही नहीं है और ऊपर से हम गंदम के बीज कहाँ से ढूंढेंगे? मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होगी। रानी, अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें बिना मेहनत किए ही बैठे बैठाए भोजन मिलता रहे। हाँ रानी, मुझे एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आ गया है। अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बैठे बैठाए हमें भोजन मिलता ही रहेगा। क्या उपाय है कालू जी? जल्दी बताएं मुझे। फिर कालू कौवा रानी कौवी को अपना शातिर उपाय बताने लगता है। अगले दिन कालू कौवा अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर पक्षियों के पास चला जाता है। अरे कालू कौवी, ये तुमने अपनी आँखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? क्या हुआ है तुम्हारी आँखों को? पक्षियों, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं बता भी नहीं सकता हूँ तुम सबको। कालू कौवे, क्या हुआ है? बताओ हमें। और तुम ये बर्तन लिए क्यों घूम रहे हो? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? पक्षियों, कल मैं अपनी गंदम की फसल लगाने के लिए गंदम के बीज ढूंढ रहा था कि अचानक चीलों ने मेरे राजू कौवे पर हमला कर दिया और राजू कौवे को बचाने के चक्कर में चीलों का पंजा मेरी दोनों आँखों में लग गया और उसी समय मेरी दोनों आँखें खराब हो गई हैं और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैद्य जी ने मुझे कहा है कि अब मैं कभी भी कुछ नहीं देख पाऊंगा और अब मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ। कालू कौवे, ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब तुम भोजन कैसे ढूंढोगे और अब तुम अपने परिवार का ध्यान कैसे रखोगे? मीनू चिड़िया, मुझे अपनी परवाह नहीं है, परंतु मेरा बेटा राजू कौवा अभी बहुत छोटा है। मैं उसे अकेला छोड़कर भोजन ढूंढने कैसे जा सकती हूँ? और कालू जी की तो दोनों आंखें ही चली गई हैं, वे भी भोजन नहीं ढूंढ सकते हैं। अब तो मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। नहीं रानी, मेरी आंखें चली गई हैं तो क्या हुआ? मैं यहाँ पर ये बर्तन लेकर खड़ा रहूँगा। कोई ना कोई पक्षी तो मेरी मजबूरी देखकर मुझे भोजन दे ही देगा। कालू कौवे, कोई ना कोई नहीं, बल्कि हम पक्षी ही तुम्हें भोजन देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इतना कहकर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं।
कुछ देर के बाद सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर आते हैं और एक एक करके पक्षी अपना अपना भोजन कालू कौवे के बर्तन में डालकर वहाँ से जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवे का बर्तन अब भोजन से भर गया होता है और सब पक्षी भी वहाँ से चले गए होते हैं। अरे वाह कालू जी, आपने तो कमाल की एक्टिंग की है अंधे कौवे की। और अब किसी पक्षी को हम पर शक भी नहीं होगा और हम बिना मेहनत किए ही भोजन खाएंगे। हाँ रानी, अब बिना मेहनत किए स्वादिष्ट भोजन के मजे लो। अगले दिन भी कालू कौवा ऐसे ही एक बर्तन लेकर बैठ जाता है। कोई तो पक्षी इस गरीब अंधे पक्षी की मदद करे, बहुत भूख लग रही है, कोई तो मुझे भोजन दे दो। कालू कौवा ऐसे ही पक्षियों को बेवकूफ बना रहा था और सभी पक्षी कालू कौवे का बर्तन भोजन से भर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 1 महीने के बाद जंगल में एक सच का अंधा कबूतर मांगने के लिए आता है। अरे कोई पक्षी मेरी मदद करो, इस अंधे कबूतर को कोई भोजन दे दो। अरे ये अंधा कबूतर यहाँ कहाँ से आ गया है? जरूर ये भी मेरी तरह नाटक कर रहा है। फिर कालू कौवा इस अंधे कबूतर के पास जाता है। ए अंधे कबूतर, चलो भाई यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है, मेरे मांगने का धंधा तुम खराब मत करो, चलो भाई यहाँ से निकलो। ये सब बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे तोता फौरन ये बात पक्षियों को बताने के लिए चला जाता है। तोता पक्षियों के पास आता है और पक्षियों को सारी बात बताने लगता है। तोते, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कालू कौवा हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? मीनू चिड़िया, मुझे तो वे कालू कौवा पहले से ही लालची और कामचोर लगता था। हाँ मीनू चिड़िया, उस कालू कौवे की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। वे कालू कौवा हम सब पक्षियों को पागल बना रहा है। ठीक है पक्षियों, मेरे पास एक उपाय है जिससे कालू कौवे की सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। फिर मीनू चिड़िया और पक्षी कुछ फल लेकर कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू कौवे, तुम बहुत ज्यादा मासूम पक्षी हो, इसीलिए हम सब पक्षी तुम्हारे लिए ये फल लेकर आए हैं। परंतु ये फल हम तुम्हें एक ही शर्त पर देंगे। हम तुमसे एक परीक्षा लेंगे, अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तो ये सारे फल हम तुम्हें दे देंगे। कालू कौवे, वैसे तो तुम्हें ये फल नजर नहीं आ रहे होंगे, परंतु ये बहुत सारे फल हैं। कालू कौवा इतने सारे फल देखकर लालच में आ जाता है और कहता है, पक्षियों बताओ मेरी क्या परीक्षा है? कालू कौवे, मेरे बराबर में जो पक्षी खड़ा है तुम्हें इसका नाम बताना है। तुम देख तो नहीं सकते, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। मेरे बराबर में जो पक्षी खड़ा है इसका रंग काला है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, मीनू चिड़िया के बराबर में तो बुलबुल खड़ी है, तो फिर मीनू चिड़िया काला रंग क्यों कह रही है? परंतु मैं तो सच ही बताऊंगा। मीनू चिड़िया, तुम्हारे बराबर में बुलबुल बहन खड़ी है और इनका रंग ब्राउन है। तुम मुझसे झूठ बोलकर मेरी परीक्षा ले रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कालू कौवे। अब ये बताओ कि तुम्हारे सामने ये जो फल रखे हैं ये कौन से फल हैं? इन फलों का रंग पीला है। अब बताओ ये कौन से फल हैं? अरे मेरे सामने तो ये सेब रखे हुए हैं, तो फिर मीनू चिड़िया इसका रंग पीला क्यों बता रही है? कालू कौवा लालच में ये भूल जाता है कि वे अंधे होने का नाटक कर रहा है। मीनू चिड़िया, तुम मुझसे झूठ मत कहो। मेरे सामने ये जो फल रखे हैं ये सेब हैं और इनका रंग लाल है। कालू कौवे, तुम्हारा सच अब सबके सामने आ गया है। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुम अंधे नहीं बल्कि तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो। कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम सब पक्षियों ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने हम पक्षियों को इतना बड़ा धोखा दिया। अब कालू कौवे की पोल पट्टी सब पक्षियों के सामने खुल गई थी और कालू कौवा अपनी आंखों से वे पट्टी भी हटा देता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझसे मेहनत नहीं होती, इसीलिए मैंने ये अंधे होने का नाटक किया। कालू कौवे, तुमने हमें धोखा दिया है और धोखेबाज पक्षियों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। फिर सब पक्षी कालू कौवे के परिवार को अपने जंगल से निकाल देते हैं और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए।